सागवाड़ा के ग्राम दिवड़ा बड़ा में सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आसाराम आश्रम द्वारा 27 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि आसाराम आश्रम के संचालकों द्वारा करीब 27 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। जिला प्रशासन को भी इस बारे में पिछले कई सालों से लगातार ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया जा रहा है, पर प्रशासन पता नहीं क्यों इस मामले में कार्यवाही नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द ही इस मामले को नहीं सुलझाया जाता है तो आगे आंदोलनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। देखिए सागवाड़ा से अनिल अंचल की विशेष रिपोर्ट। आप न रुकेंगे, आप न चाहेंगे, जमीन हमारी लेके रहेंगे। आप न रुकेंगे, आप न चाहेंगे, जमीन हमारी लेके रहेंगे। अतिक्रमण हटाओ, गाँव बचाओ। अतिक्रमण हटाओ, गाँव बचाओ। अतिक्रमण हटाओ। आगे जाके वो बजरंगबली का मंदिर और सामने के ये लेक वाला ये ले लिया है पहले ही सब कंप्लीट कर दिया है। हमारे कंप्लीट भूमि का विवाद है, कोई आगे पीछे का कुछ नहीं, पूरी भूमि का विवाद है। तो सूचना मिली है, गांव में मीटिंग हो रही है, तो इस बारे में पता करने के लिए। तो एहतियात के तौर पर आप आए हैं। क्या नाम सर आपका? दिग्विजय सिंह। इसमें ये कहना है कि ये ज़मीन सन 1991 के अंतर्गत मतलब है वो दिवड़ा बड़ा और गांव के सबरान नागरिकों ने ये ज़मीन मतलब है वो यहाँ बापू का आश्रम बनाने के लिए, हालांकि ज़मीन 10 जगह पे और जगह थी, लेकिन बापू के आगे इन्होंने पगड़ियाँ उतारी और कई उन्होंने विनय करके आश्रम यहाँ पे बनाने की उन्होंने मांग की। इनकी मांग ज़बरदस्त बढ़ी, इसलिए आश्रम यहाँ पे बना। वो सब इन्होंने 108 बीघा ज़मीन यहाँ की जो गवर्नमेंट की ज़मीन है वो हम दिलाएंगे, सब ऐसी बात करके इन्होंने ये किया था। अब इसके बाद में अभी वर्तमान हम 23 बीघा ज़मीन पे ही उन्होंने, और हमारा समझौता हो चुका है कि भाई 23 बीघा पे आप अपना कर लेना। बापूजी का ऐसा अभी थोड़ा प्रकरण होने की वजह से अभी ये लोग वापस मतलब है वो इसको हत्याने की बात करते हैं। अब मामला ये है कि ये श्री सरकार की ज़मीन है। दिवड़ा बड़ा गांव के किसी भी व्यक्ति की एक आधा बीघा या 2 बीघा भी ज़मीन अपन ने यहाँ किसी का अनाधिकृत कब्जा नहीं कर रखा है। श्री सरकार की ज़मीन है। श्री सरकार में अपना अभी स्टे चल रहा है, RWM में स्थगन आदेश है, स्टे चल रहा है, और जैसे भी गवर्नमेंट करेगी और जो भी होगा उस हिसाब से हम चलेंगे। गांव का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, श्री सरकार और आश्रम का मामला है। तो ये एक ही गांव विरोध क्यों कर रहा है? एक ही गांव विरोध पे ये मतलब पूरा गांव नहीं है, पूरा गांव नहीं, इस गांव के क्षेत्र में मतलब ये जमीन मतलब आती है इसलिए। अच्छा, इस वजह से। बाकी है गवर्नमेंट की बिला नाम जमीन है। इसमें भी पूरा गांव विरोध नहीं कर रहा। खातेदारी जमीन कितनी है अपनी है? यहाँ पे हमने 2 बीघा जमीन मतलब है वो बिकाऊ खरीदी है। हाँ, बाकी सब बिला नाम। बाकी बिला नाम जमीन। ठीक है। हाँ, ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं, रास्ते और जो भी कर रहे हैं वो अन्यायपूर्ण है। बिल्कुल उनके एक भी चीज जायज नहीं है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी आगे की रणनीति रहेगी, उन्होंने जो आश्रम वालों ने राजस्व में लिख के दिया कि भाई वहाँ किसी को विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें सांसद महोदय ने उनके लेटर पैड पे लिख के दिया, विधायक महोदय ने लेटर पैड पे लिख के दिया कि
कि ये आश्रम बनना चाहिए, ये सामूहिक रूप में काम कर रहा है, ये बनना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, कोई जगह अलग होनी चाहिए। इसी तरह से आसपास के ग्राम पंचायत पर विद्यापुर और सागवाड़ा पंचायत समिति की लिया, तो हम हमारी रणनीति ये रहेगी कि आगे जाके हम 1000 की संख्या में इकट्ठा होकर हम एसडीएम के सामने प्रदर्शन करेंगे और हम कलेक्टर में प्रदर्शन करेंगे बहुत जल्दी यथाशीघ्र, और हम बताएंगे कि हमें तकलीफ है नहीं, और ये हमारा दुख है, हमारा दर्द है। आसपास के गाँव लोग को इससे क्या मतलब, उन्होंने जो भी सरपंच ने लिख दिया था, क्या उन्होंने उनके प्रस्ताव लेके लिख के दिया, सरपंच ने गलती कर लिखा है। और कभी विधायक मैडम और सांसद मैडम ने आके हमको नहीं पूछा कि भाई आपके यहाँ का इस राशन से कोई तकलीफ है क्या, उन्होंने हमें बिना पूछे जनप्रतिनिधि ने कैसे लिख गांव में मीटिंग हो रही है, तो इस बारे में पता गांव में मीटिंग हो रही है, तो इस बारे में पता करने की है। तो एहतियात के तौर पर आप आए हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम जमीन है। इसमें भी पूरा गांव विरोध नहीं कर रहा। खातेदारी जमीन कितनी अपनी है? यहाँ पे हमने 2 बीघा जमीन मतलब है वो बिकाऊ खरीदी है। बाकी सब बिला नाम? बाकी बिला नाम जमीन। ठीक है।